नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। बुलेटिन में सबसे पहले बात रूस नेटो तनातनी की। रूस का महाकवच क्या रोक पाएगा हमला, और ब्रिटेन ने पोलैंड में क्यों की टाइफून की तैनाती। परमाणु युद्ध के खतरे से जुड़ी खबरों के लिए नजर डालिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9 पर। रूस और नाटो के बीच टकराव की मौजूदा स्थिति दुनिया को कभी भी परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर सकती है। न्यूक्लियर कैपेबल इस्कंदर M मिसाइलों से मजबूत किलेबंदी कर चुका रूस अब बॉर्डर पर S-500 डिफेंस सिस्टम का महाकवच तैयार करेगा। ये ATACMS मिसाइलें भी भेज सकता है। रूस के खिलाफ अमेरिका के सीक्रेट मिसाइल मिशन ने विनाशकारी जंग की आशंका बढ़ा दी है। खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने चोरी छिपे ATACMS मिसाइलें यूक्रेन भिजवाई हैं। करीब 100 मिसाइलों के कीव पहुंचने का दावा है। ऐसे में क्रीमिया से बर्दियांस्क तक बड़े अटैक हो सकते हैं। यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद से भड़के रूस ने आर पार की चेतावनी दी है। अमेरिका में रूसी राजदूत एंटोनोव ने कहा कि अगर बड़े हमले हुए तो परिणाम गंभीर होंगे। अमेरिका के सभी हथियारों को नष्ट करने के लिए रूस यूक्रेन में महाविनाश की सुनामी ला सकता है। यूएस नाटो से तनातनी के बीच पुतिन के वॉर प्लान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। द टेलीग्राफ के हवाले से खबर है कि रूस यूक्रेन जीतने पर नाटो के पूर्वी हिस्से पर हमला कर सकता है। ऐसी स्थिति में जर्मनी की अमेरिकी सेना से मदद लेने की योजना है। रूस के डर से जर्मनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। रूस से खतरे को देखते हुए ब्रिटेन वॉर अलर्ट मोड में आ गया है। हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए पीएम सुनक ने अपने टाइफून फाइटर जेट्स को पोलैंड में तैनात किए जाने की घोषणा की है। पोलैंड में 16,000 ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती की भी योजना है। ग्लोबल टेंशन के बीच अमेरिका की स्पेस फोर्स ने चीन पर बड़ा खुलासा करके सनसनी मचा दी है। महज 6 सालों में जासूसी सैटेलाइट को 3 गुना बढ़ा चुका चीन अंतरिक्ष से सबसे खतरनाक जंग की तैयारी कर रहा है। चीन आसमान से पूरी दुनिया पर नजर रख रहा है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का दायरा बढ़ने का खतरा है। जॉर्डन के ईरानी मिसाइलों को मार गिराने से ईरान भड़का हुआ है। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी ने एक्शन की चेतावनी दी है। यूरोपीय मीडिया में भी ऐसी खबरें हैं कि ईरान कभी भी जॉर्डन पर पलटवार कर सकता है। इजराइल को लगातार धमकी दे रहा ईरान अब अमेरिका से सीधी जंग की तैयारी में है। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम का ऐसा एडवांस वर्जन तैयार किया है जो अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट को भी तबाह कर सकता है। ईरान का दावा है कि उसका बावार 373 सिस्टम S-400 से भी ताकतवर है। सीरिया में इजराइल के संभावित हमले के डर में ईरान ने सैन्य तैनाती को लेकर बड़ा बदलाव किया है। दमिश्क, दारा और कुनित्रा के अहम मोर्चों पर तैनात IRCG जवानों को वापसी का आदेश है। दक्षिणी दमिश्क से सामने आई तस्वीरों में ईरानी सेना का बड़ा काफिला नजर आया। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने हिजबुल्लाह को कैसे दिए जख्म, और गाजा में हमास की वापसी का क्या है सच। वॉर फ्रंट की विस्फोटक खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायली सेना ने विस्फोटक हमला बोला। ड्रोन से किए गए सटीक हमले में बॉर्डर पर बने हिजबुल्लाह के दर्जनों बंकर नेस्तनाबूद कर दिए गए। इस हमले में कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने का भी दावा है। दक्षिणी लेबनान में बीती रात दीर अल बलाह इलाके में इजरायली विमानों ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। हमास ठिकाने को टारगेट कर विध्वंसक बमबारी की गई। इस हमले में न सिर्फ हमास की बिल्डिंग तबाह हो गई बल्कि उसमें छिपे कई लड़ाके भी मारे गए। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर उत्तरी इजरायल में भीषण पलटवार का दावा किया है। अवीविम में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से किए गए हमले में इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। IDF के कैंप एरिया में भी हमले किए गए। हमले के बाद कई घरों से धुएं का गुबार उठता दिखा। हिजबुल्लाह ने IDF के खिलाफ किए गए अब तक के कई हमलों का वीडियो जारी कर बड़े एक्शन की धमकी दी है। हिजबुल्लाह के मुताबिक अब तक इजरायली क्षेत्रों में 1650 से ज्यादा हमले किए गए, जिसपे केवल 70 अटैक IDF बेस पर किए गए। हिजबुल्लाह से बड़े जंग की आशंका में बॉर्डर पर इजरायल ने आक्रामक तैयारी शुरू की है। उत्तरी इजरायल से सामने आई इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं लेबनान की ओर MLRS और आर्म्ड व्हीकल्स का डिप्लॉयमेंट सबसे ज्यादा किया जा रहा है। गाजा में एक बार फिर एकजुट हो रहा है हमास। गाजा जंग के 200 दिन पूरे होने पर हमास ने IDF के खिलाफ ऑल फ्रंट वॉर का ऐलान किया है। अल कस्साम ने वीडियो संदेश जारी कर अपने लड़ाकों को वेस्ट बैंक में भी पलटवार तेज करने का निर्देश दिया है। हमास लड़ाकों की वापसी की आशंका में इजरायली फोर्स ने राफा में बड़े हमले की तैयारी की है। IDF की ग्राउंड फोर्स सबसे बड़े ऑपरेशन की कमान संभालेगी, जिसके लिए टैंकों के काफिले को रवाना कर दिया गया है। करीब 15 लाख लोगों को क्षेत्र से निकालने की भी चुनौती होगी।
हमास की वापसी के संकेत मिलते ही आईडीएफ ने वेस्ट बैंक में कई संदिग्ध ठिकानों पर रेड शुरू कर दी है। ग्राउंड ऑपरेशन की ये तस्वीरें नूर शम्स शरणार्थी शिविर से सामने आई है, जब आईडीएफ को देख हमास लड़ाकों ने फायरिंग शुरू कर दी। आमने सामने की इस जंग में कई हमास लड़ाके मारे गए। गाजा में हमास के खिलाफ आईडीएफ के 2 एडवांस रिजर्व ब्रिगेड यफ्ता और कार्मेली ने जोरदार हमला बोला है। उत्तरी इजराइल में तैनात 99वीं डिवीजन की ये दोनों ही यूनिट ऑपरेशन की शुरुआत से ही आक्रामक है। आईडीएफ की योजना चौतरफा अटैक की है। विनाशकारी फास्फोरस बम से रूस ने कहा कि हमला और यूक्रेन को मिले अमेरिकी हथियार कैसे हुए तबाह। विध्वंसक जंग से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। डोनेस्क में बागपुत के करीब चासिव यार पर रूस ने बीती रात जोरदार हमला बोला। रूसी आर्मी ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर फास्फोरस बम से अटैक किया। यूक्रेन का आरोप है कि इस हमले में सेना के सैकड़ों जवान समेत 700 लोगों की मौत हो गई है। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के खिलाफ रूस ने अपने सबसे घातक ड्रोन ओरलान 10 को उतार दिया है। 12 घंटे आसमान में उड़ान भरने में सक्षम इस ड्रोन से उगलेदार में कई यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी कर उसे तबाह कर दिया गया। रूसी ड्रोन का खौफ से यूक्रेनी खेमे में साफ नजर आया। डोनेस्क के बाद यूक्रेन के मारिउपोल में रशियन आर्मी ने विध्वंसक हमले किए। हाइमार्स से यूक्रेनी सैन्य पोस्ट को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। रूस का दावा है कि उसके इस हमले से यूक्रेन की एक सैन्य डिपो तबाह हो गई। मारिउपोल में मिसाइल हमलों से बौखलाए यूक्रेन ने रूस के स्मोलेंस्क में जोरदार ड्रोन स्ट्राइक की। यूक्रेनी हमले में स्मोलेंस्क के बड़े ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। ड्रोन अटैक के बाद ऑयल डिपो में जोरदार धमाके से आग लग गई। मारिउपोल अटैक के तुरंत बाद ही रूसी फाइटर जेट्स ने खमेलनेत्स्की में स्ट्राइक कर अपना बदला पूरा किया। रूसी एयरस्पेस बलों के इस अटैक में यूक्रेनी सेना का सबसे बड़ा वेपन डिपो तबाह हो गया। दावा है कि अमेरिका से मिले यूरेनियम वाले गोले भी इस हमले में नष्ट हो गए। रशियन ग्राउंड फोर्स की 58 स्पेशल यूनिट के ड्रोन हमलों से बागपुत में हाहाकार मचा है। रूसी स्पेशल फोर्स के किलर ड्रोन ने यूक्रेनी ठिकानों पर चुन चुनकर ग्रेनेड से अटैक किया। रूसी अटैक में यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन, टैंक और प्रमुख ठिकाने तबाह हो गए। अवदीवका में आगे बढ़ रही रूसी T-80 टैंक पर यूक्रेन ने जबरदस्त हमला किया। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार था। इस हमले में रूसी आर्टिलरी क्रू को बचाने का भी मौका नहीं मिला। यूक्रेन जंग के बीच रूस ने सेना में भर्ती किए गए सैनिकों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। स्पेशल मिलिट्री जोन में हाईटेक हथियारों से दुश्मन के डमी ठिकानों पर हमले की प्रैक्टिस जारी है। सूत्रों के मुताबिक रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की फिराक में है।